हमने तशय्यो का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपको मैं एक मिसाल देता हूं इस जमाने की। एक नई फसल तशय्यो की काश्त हुई और उगी और भरपूर उगी, और इतनी उगी कि बड़े बड़े तारीखी शियों से मैदान ले गई, और वो है नाइजेरिया का तशय्यो, जहां पर इस जमाने का अबू जर जिसने लुबनान में तशय्यो काश्त किया था, इस जमाने का अम्मार यासिर जिसने कूफा में तशय्यो काश्त किया था, इस जमाने का मालिक अश्तर, इस जमाने का वो सूरमा, वो नाइजेरिया में सिया रंगत वाला शेख इब्राहिम ज़कज़ाकी हफ़ज़हुल्लाह 1979 में शिया हुआ, और उस वक्त आया, चंद साल कुम में रहा, ज्यादा नहीं रहा, दौरे नहीं किए। वो रसूलुल्लाह के शागिर्द की तरह जो दौड़ा हुआ आया और हुजूर से दीन का सबक मांगा, और हुजूर ने पढ़ा दिया वो सबक एक आयत की सूरत में, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराह। और फिर उसके बाद कहा, हुजूर सारी बात समझ में आ गई, ये तक सब कुछ समझ गया, इजाजत है, बकरियां केली हैं, चला जाऊं। हुजूर ने फरमाया चला जा। बड़े पुरानी क्लासों वाले सीनियर वो हंसने लगे कि हम मक्का से हुजूर के साथ हैं, अभी तक बात समझ नहीं आई, अभी तक इब्तिदा भी समझ में नहीं आई। ये आया बद्दू बकरियां छोड़कर एक आयत सुनकर कहता है सब कुछ चला गया। उनको तमस्खुर की हंसी हंसता देखकर हुजूर ने फरमाया, लक़द रजा रजुलो फ़क़ीहा, मर्द फकी बन के जा रहा है, दीन शनास बन के जा रहा है, सारी बात समझ के जा रहा है, तय तक पहुंच गया है बात की। अजीजान, ये बुजुर्ग चंद साल रहा, दर्स पढ़ा, फिर उसके बाद वापस गया उस सरजमीन पर जहां नाम तक नहीं था, जाकर तबलीग शुरू की। और आज मुख्तसर वक्त में, बहुत ही कलील अरसे के अंदर, चंद सालों में, 10 या 12 सालों में तशय्यो का पौधा नाइजेरिया के अंदर काश्त किया, और मिलियन शिया वहां पर बनाए, मुतहर्रिक इनकलाबी फुकहा के पैरोकार, रहबर के पैरोकार। कंफ्यूज शिया नहीं बनाया, दोगला शिया नहीं बनाया, मुनाफिक शिया नहीं बनाया, अली का हैदर कर्रार का शिया बनाया, हुसैन इब्ने अली का शिया बनाया। और फिर उस शजरे को तनावर किया हम सब के लिए। वो एक था, पाकिस्तान में कुम और नजफ के फारिग तहसीलान हजारों की तादाद में हैं। अपने मुल्क में शिया की फिक्री हालत देखो, तरबियती हालत देखो, अखलाकी हालत देखो, और उस मुजाहिद का शजरा देखो, फसल देखो, जिसने अकेले तने तनहा उस जमीन पर यह शजरा काश्त किया। और फार्मूला वही था, क्या था? इमाम शिशम वाला। इमाम शिशम ने फरमाया था, हमारी बातों को मिर्च मसाला लगा के पेश मत करो, सजा के पेश मत करो, हमारी बात जैसे है इसे वैसे ही पहुंचा दो। ये इतनी हसीन होती है कि पाक फितरत में खुद ही उतर जाती है। हमारी बात क्यों असर नहीं करती? क्योंकि मिर्च मसाला ज्यादा लगाते हो। आप हो ही स्पाइसी, आपने बकरे टनों के हिसाब से इतने बकरे ईद पे जबा किए, खाए, उनकी ओजड़ी, उनकी आलाइशें, सुबह शाम ट्रक, कंटेनर और बुलडोजर उठा पा रहे हैं लेकिन नहीं उठा सके। जहरे ओजड़ी से ज्यादा गोश्त होता है, वो गोश्त हमने उठा के खा लिया, इतना हमने कर लिया अजीजान, इस कदर बकरे हमने हड़प कर लिए कि शहर पूरा आलूदा कर दिया हमने। खाने पे जब आ जाएं तो रुकते नहीं हैं।
लेकिन वो एक मुजाहिद, एक तन्हा मुजाहिद, उसने क्या दीन सिखाया, क्या सबक सिखाया? मिर्च मसाला नहीं लगाया, जो कुछ पढ़ा था वो लोगों को बताता गया। रात का मसीही सुबह का मोमिन ना उठा। मसीही आया था, मोमिन बन के गया। औरतें और मर्द और जवान, और अक्सरियत जवानों की है। और ऐसे जवान जो जरा बराबर शहादत से डरते नहीं है, गोलियों से घबराते नहीं है, और खुद उम्र का एक बड़ा ऐसा जेल में काट दिया। और इस दफा 3 बच्चे जुलूस कुद्स में शहीद करवा दिए। कुद्स रैली में 3 फर्जंद एक ही दिन गोलियों से उड़ा दिए गए। अगले साल फिर अपनी जोजा को, बच्चों को लेकर फिर कुद्स रैली में आ गए। फिर कत्लेआम हुआ, 400 से ज्यादा साथी मार दिए गए, खुद भी जख्मी हो गए, जोजा भी जख्मी हो गई, औलाद भी शहीद हुई। उठा के उसी जख्मी हालत में जेल में डाल दिया गया। जेल में उनके बदन के अंदर जहर डाल दिया गया, और फिर कई सालों से इंतजार करने लगे कि ये जहर असर करे ताकि ये खुद ही शहीद हो जाए। लेकिन खुदा ने उसको बचाया हुआ है, महफूज रखा हुआ है। आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत की और जाकर बाकायदा उनका मेडिकल टेस्ट किया। केस पहले नाइजीरिया की अदालत में केस लड़ा, और उसमें पाकिस्तान के भी शायद कुछ लोग शामिल हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के बाज लोगों ने कहा है। मुझे नहीं मालूम ये किन लोगों का काम है। जिन्होंने भी किया, खुदा उन्हें अजर अजीम अता करे। जाकर केस लड़ के जीत कर उनके इलाज की, उनकी कोर्ट से इजाजत लेकर, और फिर इंडिया उन्हें इलाज के लिए भेजा। लेकिन अजीजान, इंडिया में जो इलाज हुआ, जो कुछ किया गया सलूक उनके साथ, वो कैसा सलूक था? 3 दिन फकत इंडिया में रहा, और तीसरे दिन अपने साथियों को कहने लगा वही बात जो हजरत यूसुफ ने की थी अपने परवरदिगार को, कि परवरदिगारा ये गुमराह औरतें जो कुछ करना चाहती हैं उससे बेहतर जेल है, मुझे जेल में डाल दे। अस्सिज्नु अहब्बु इलैया, जिंदान मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ये बदन में जहर है, जख्मी है, और केस लगा हुआ है, और वापस जाएं तो शहादत आगे मुंतजिर बैठी है। लेकिन इंडिया में कुछ तो हुआ, इसके जिस्म पे तो नहीं हुआ, लेकिन इसके दिल पे चोट लगी, इसके जहन पे चोट लगी। ये वो अजीम मुबारिज, ये वो शख्स है जो इस वक्त अपनी जिंदगी में उस मकाम तक पहुंच गया है जो अहले करबला थे, जो अहले बदर थे, जो अहले ओहद थे। ये अपनी जिंदगी में वहां तक जा पहुंचा है। ये बड़ा एजाज था इस हिंदुस्तान की मिल्लत के लिए, लेकिन उसे दुखाया गया, उसे सताया गया, और अपने सिपाहियों से, मुआफिजों से कहा, मुझे नाइजीरिया में जेल में बंद कर दो, हिंदुस्तान की इस अस्पताल और इलाज से वो बेहतर है मेरे लिए। ये क्या किया? अहले हिंद ने क्या किया? बाज ने तोजी पेश की। तवज्जो करें, नौजुबिल्लाह, किस कदर जब दिल शकी हो जाए, जब बेजमीर हो जाए इंसान, तो कहां जा पहुंचता है। इस मुजाहिद अजीम पर यह तोहमत लगाई, कहा कि यह बीमार नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है, यह पैसे जमा करने के लिए ड्रामा रचा रहा है। यह हिंदुस्तान के शियों ने कहा, यह हिंदुस्तान के शियों ने तोजी पेश की, कहा कि यह बीमार नहीं है, यह ड्रामा रचा रहा है, पैसे जमा कर रहा है, चंदा जमा कर रहा है दुनिया से, चंदे के लिए यह हरकत इसने शुरू की है। लेकिन उस दलेर, उसकी अजमत को देखो अजीजान, वो रूह है अजीम, वो इंसान है अजीम। वापसी पे ये नहीं कहा मैं हिंदुस्तान से निकाल के मुझे किसी और जगह ले जाओ, कहा ना वापस जेल में चला जाओ, वहां मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। अपने मौला का जुमला कहा जिंदान में मुझे मार देंगे। शहादत, नाइजीरिया के जिंदान में शहादत मिल जाए तो मेरी इज्जत तो महफूज होगी। हिंदुस्तान के अस्पताल में मेरी इज्जत जा रही है, मुझे जलील कर रहे हैं यहां पर।